साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों भारत सरकार का उपक्रम है। रावत भाटा जो राजस्थान साइट है, RR साइट, वहाँ से ये वैकेंसी आया है। कोटा से ये वैकेंसी है साथियों, ठीक है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। ITI होल्डर अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ जिन बच्चों ने 12वीं कर रखी है 12th मैथ साइंस से, उनके लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। तो दो कैटेगरी में ये वैकेंसी है साथियों। एक है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग ऑपरेटर। एक तो वैकेंसी है साथियों ऑपरेटर की, दूसरी है मेंटेनर की, ठीक है। दोनों ही कैटेगरी सेकंड में ये वैकेंसी आई हुई है। और इसके जो फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट है वो साथियों 22 अगस्त से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 22 अगस्त, ठीक है। लास्ट डेट है 11 नवंबर। तो इसके पहले पहले आपको सितंबर 11 सितंबर से पहले आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप योग्यता रखते हैं तो ये फॉर्म अवश्य भरें। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का है साथियों। और बहुत ही अच्छा सैलरी है, फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है इसका साथियों, ठीक है। हम बात कर लेते हैं साथियों टोटल वैकेंसी पे। मित्रों, जो पहली वैकेंसी है वो है ऑपरेटर की, कैटेगरी से स्टाइपेंड ट्रेनिंग ऑपरेटर, ठीक है। इसको हिंदी में हम प्रचालक के नाम से जानते हैं। 153 वैकेंसी साथियों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है ऑपरेटर की। 153 पोस्ट यहाँ पर आई है। इसके बाद हम दूसरी जो पोस्ट की बात कर रहे हैं वो है ITI होल्डर भाइयों के लिए, वो है साथियों मेंटेनर की। ITI होल्डर अभ्यर्थी के लिए मेंटेनर की वैकेंसी 126 वैकेंसी। ITI होल्डर ओनली, सिर्फ जिन बच्चों ने ITI कर रखी है उन बच्चों के लिए ये 126 वैकेंसी है। कौन कौन सी ट्रेड में ITI कर रखी है उसकी हम यहाँ पर बाद में बात करते हैं साथियों। दो कैटेगरी में है इसमें भी, एक बैकलॉग सेक्शन में है और दूसरी है जो जनरल जो वैकेंसी आई है वो है यहाँ पर, ठीक है साथियों। बैकलॉग की मैं आपको बता दूँ, ST कैटेगरी में साथियों ITI का यहाँ पर 6 सीट बैकलॉग है, देखो आप, ठीक है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों की 5 सीट बैकलॉग है। तो ST कैटेगरी वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 6 सीट आपका बैकलॉग पहले ही ITI वालों की श्रेणी में रह चुका है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो ऑपरेटर का वैकेंसी है दिव्यांग में 1 सीट बैकलॉग है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी की हम बात करें 279 वैकेंसी है राजस्थान रावत भाटा प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर के प्रोजेक्ट में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम ITI वाले अभ्यर्थियों के वैकेंसी के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये साथियों दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड। इलेक्ट्रिशियन सबसे पहले आया, इलेक्ट्रिशियन की 28 वैकेंसी, 28 बच्चे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के यहाँ पर मांगे गए हैं। दूसरी ज़बरदस्त वैकेंसी आई साथियों फिटर के 54 बच्चे फिटर के यहाँ पर इन्होंने मांगे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI की हुई है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से साथियों 14 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति की 6 सीटें बैकलॉग रखे गई है। मतलब ऐसा है साथियों, सीट पोस्टें कम है पर 6 सीटें बैकलॉग रहना मायने रखता है साथियों। तो ये फॉर्म अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई बंदे हैं और ST कैटेगरी के बंदे हैं तो उनका बहुत ही चांस है यहाँ पे जॉब लगने का। ऑलरेडी 6 सीटें बैकलॉग चल रही हैं, इनको बच्चे नहीं मिले। 26 सीटें इंस्ट्रूमेंट साथियों, ITI में इंस्ट्रूमेंट डिप्लोमा से तो काफ़ी है पर बहुत कम सुनने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट ट्रेड से ITI। तो उन बच्चों ने अगर वैकेंसी करेगी तो बहुत ही अच्छी ITI अगर उन बच्चों ने इंस्ट्रूमेंट से करेगी। 26 वैकेंसी ITI होल्डर इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चों के लिए। मशीनिस्ट टर्नर का यहाँ पर 2 वैकेंसी है और वेल्डर का यहाँ पर 2 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। अच्छी खासी वैकेंसी है ITI होल्डर अभ्यर्थियों के लिए, आप यहाँ देख सकते हो। टोटल वैकेंसी ITI होल्डर अभ्यर्थियों की 126 है। तो ITI होल्डर अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि जो अगर आपके पास ये योग्यता है जो यहाँ पर मांगी गई ITI है, यहाँ पर 10th में साथियों 50% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। आगे आएगा तो मैं आपको और बता दूंगा। गणित और विज्ञान में भी 50-50 नंबर होना कंपलसरी है 50% के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई ITI वाली बात वैकेंसी की। और जो 12वीं बेस पे जो वैकेंसी आई उसके बारे में आपको यहीं पे जानकारी भी मैंने दे दी है। 153 वैकेंसी है, परंतु यहाँ पर साथियों 12th में सिर्फ मैथ साइंस होना चाहिए, ठीक है। 153 वैकेंसी, यह आपकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो साथियों। यहाँ पर अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी में कि आपकी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। जैसे जनरल की यहाँ पर 61 पोस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार आप और जो आपकी जो कैटेगरी वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है 12वीं वाले बच्चों के लिए जिन्होंने ओनली 12th पास वैकेंसी आई है। और सेम स्केल रहेगा यहाँ पर।
अब हम बात कर लेते हैं साथियों, जो यहाँ मुख्य जो बातें हैं उसकी, दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में लिखा हुआ है। देखो ITI वाले अब बच्चों के लिए मैं आपको यहाँ बताऊँ आपको कि यहाँ पर साथियों ITI 2 साल की ITI होना कंपलसरी। अब कई ITI जैसे यहाँ पे वेल्डर इन्होंने ले लिया, तो वहाँ पर वेल्डर में क्या है 1 साल का ITI होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है साथियों कि 1 साल का उनको अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो ये बात ITI वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे यहाँ पर दिया भी हुआ है साथियों। ITI SSC 10th में साथियों विज्ञान और गणित में अलग अलग 50% मार्क्स, दोनों में 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% चाहिए। और जो ITI ट्रेड है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट, मशीनिस्ट, टर्नर, सर 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र लिखा हुआ है इस पर साथियों, 2 ईयर ITI इन रिलेवेंट ट्रेड। अब बात वही आती है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कई ITI कोर्सेस हैं जिसमें ओनली 1 ईयर है, 1 ईयर की ITI होती है। तो ऐसे में क्या होता है साथियों, कम से कम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव है, एक्सपीरियंस उनके पास, तो वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम 12th की। यहाँ पर 12th जो बेस से जो वैकेंसी आई ऑपरेटर की, ऑपरेटर में साथियों 10+2 और या 10+2 और भौतिक, रसायन और साथियों गणित, मतलब PCM में 50% मार्क्स होना कम से कम ज़रूरी है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं 12वीं में मैथ साइंस में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो ऑपरेटर का। बहुत ही अच्छा यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इसमें हाइट दोनों में मांगी गई है। 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना ज़रूरी है और 45.5 किलोग्राम आपका वजन होना दोनों ही पोस्टों पे यहाँ पर ज़रूरी है। मुख्य बात जो मैं आपको बता दूँ साथियों, इसलिए 2 साल तक आपको फिक्स पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। पहले साल आपको जो पेमेंट रहेगा वो 20,000 रुपये मासिक रहेगा। दूसरे साल साथियों आपका जो पेमेंट रहेगा वो 22,000 रुपये मासिक रहेगा। एक बार आपको किताबों का बुक्स अलाउंस मिलेगा, 3,000 रुपये का आपको किताबों का भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टेक्नीशियन बी का अनुमानित पेमेंट बता रहे हैं साथियों। जैसे कि अभी जो आपका बेसिक रहेगा 21,700, अभी वर्तमान में DA चल रहा है 10,000, तो 21 और ये 31, 32 तो ये हो गए। इसके अलावा महंगाई भत्ता के अलावा भी यहाँ पर कई प्रकार के अलाउंस हैं जो यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं साथियों। ये सब अलाउंसेस, आप इन सब अलाउंसेस के एंटाइटल हो जाएंगे अगर आप इस वैकेंसी में अगर क्वालिफाई होते हो। और NPCIL बहुत ही अच्छा साथियों ऑर्गेनाइजेशन है अगर आप पास होते हो तो इसमें। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एज क्राइटेरिया। 18 से 24 साल के बीच वाले बच्चे ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग में। ठीक है दोस्तों, और रिजर्व कैटेगरी को उम्र उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। जैसे SC ST को 5 साल का, यहाँ लिखा हुआ है OBC को 3 साल का। ठीक है साथियों, और वैकेंसी में होता है वही है, कोई स्पष्ट इसमें हम ज़्यादा जानकारी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, 2 साल का जो मैं बता ही चुका हूँ आपको, प्रोबेशन यहाँ पर 2 साल